यस, हर ट्रेडर को डर होता है कि कब उसके चलते हुए ट्रेड में मार्केट में आने वाली न्यूज और इवेंट्स की वजह से उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर उसकी ट्रेड लॉस में चली जाए। 90% ये इसलिए होता है क्योंकि आप फॉरेक्स फैक्ट्री में इकोनॉमिक कैलेंडर चेक नहीं करते। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स फैक्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कलर फोल्डर्स एंड लास्ट में कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊंगा इस फॉरेक्स फैक्ट्री रिलेटेड जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉरेक्स फैक्ट्री कैसे यूज करना चाहिए एंड ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फॉरेक्स फैक्ट्री। सबसे पहले समझते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है। फॉरेक्स फैक्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर का डाटा कलेक्ट होता है। मतलब वहाँ पे न्यूज़ेस, इवेंट्स, कब मार्केट में क्या आने वाला है, क्यों, कौन से कंट्री की न्यूज आने वाली है, ऐसा वो प्लेटफॉर्म है। मतलब सीधे समझ लो कि हमारे इंडिया के मनी कंट्रोल जैसा। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग है एंड पूरी दुनिया भर की न्यूज़ेस आते हैं एंड ये जिम्मेदार होता है मार्केट में आने वाले हर मोमेंटम, हर क्रैश का। अगर फॉरेक्स सेक्टर में न्यूज अच्छी रही तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है एंड अगर बैड न्यूज रही तो बुलिश मोमेंटम। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज करें। तो सबसे पहले हम हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं एंड जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे आपको सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री एंड आपको ये टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो ये है आपका फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट, जहाँ की आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले जाके आप टाइम जोन पर अपना टाइम सिलेक्ट करो। जैसे कि इंडिया में है तो 5:30 कर लेना यहाँ पे टाइम सिलेक्ट एंड ये नीचे AM PM जो R24 है तो AM PM ही रखना। मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मोमेंटम आएगा पहले एंड आप बाद में न्यूज सुनोगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। ये मेजर्स, जैसे कि ये मेजर्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये न्यूज़ लेटेस्ट स्टोरीज, ये न्यूज हॉट स्टोरीज। यस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसे भी एक बार रीड करना चाहिए जब भी आप ट्रेड प्लान करो। सो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ट्रेड प्लान करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। तो वो है आपका कैलेंडर सेक्शन। तो जैसे आप इस कैलेंडर सेक्शन पे जाओगे तो आपको डिफरेंट कलर्स के फोल्डर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑरेंज, येलो, ग्रे एंड ऑल्सो रेड। रेड का मतलब क्या है, आपका ज्यादातर फोकस ये रेड फोल्डर्स पे होना चाहिए। रेड का मतलब क्या है, रेड में हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस आने वाले, मतलब कि हाई मार्केट में जो भी मोमेंटम आएगा इस टाइम पर। जैसे कि ये रेड फोल्डर है यूएसडीटी में, यूएसडीटी करेंसी, ये देखो यहाँ पे करेंसी, ये सब करेंसीज है, यूएसडीटी, कनाडा, JPY, ये सब करेंसी, उस करेंसी के रिलेटेड न्यूज आने वाली है मार्केट में। एंड ये जो है यहाँ पे ये टाइम है कब आने वाली है न्यूज एंड कब वो उसी टाइम पर मार्केट में मोमेंटम आता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एंड यहाँ डेट है, जैसे कि वेनसडे जून 10 को यहाँ पे 6 PM को यूएसडीटी में रेड फोल्डर है। तो रेड फोल्डर का क्या मतलब बताया था मैंने, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस, मतलब वहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो डेफिनेटली 6 PM को वहाँ पे यूएसडीटी करेंसी में एक मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स है, मतलब उसका वो न्यूज किस रिलेटेड है, उसका पूरा डिटेल, वो न्यूज के डिटेल। एंड जैसे आप इस डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड आपको ये देखना है, आपको ये नोटिस करना है एक प्रॉपर एंट्री प्लान करने के लिए। सो यहाँ पे देखो एक आपको इसमें क्या देखना है सबसे मेजरली, तो वो है यूजुअल इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका मेन है। अगर आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, मतलब ये जो न्यूज है उस करेंसी के लिए, उस यूएसडीटी पेयर के लिए एक गुड इम्पैक्ट देगा 6 बजे। मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है या फिर ज्यादा भी आ सकता है क्योंकि ये रेड फोल्डर है एंड आपको इसी फोल्डर को ज्यादातर वॉच करना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको मोमेंटम देखने को ही मिलता है। एंड ये बाकी जो FF नोट्स, वाई ट्रेडर्स केयर, ये ज्यादातर आपको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। एंड अब हम बात करते हैं ऑरेंज फोल्डर। ये ऑरेंज फोल्डर क्या है, ऑरेंज फोल्डर ये कुछ नहीं है, कलर्स में डिवाइडेड है फोल्डर्स। जैसे कि ये येलो फोल्डर है जहाँ की लो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है मार्केट में। ऑरेंज फोल्डर का मतलब है कि आपको लो से ज्यादा, मतलब येलो से ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, मतलब मिड इम्पैक्ट देखने को मिलता है मार्केट में। एंड ये ग्रे फोल्डर इज अ बैंक हॉलीडे, मतलब जब नॉन इकोनॉमिक यहाँ पे न्यूज़ेस आपको देखने को मिलता है। सो ग्रे फोल्डर को ज्यादातर आपको इग्नोर कर सकते हो, इसे ये कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट में। आपको बस ध्यान देना है तो इस रेड फोल्डर पर, क्योंकि रेड फोल्डर के वक्त ही मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। एंड अगर मैं मेरी एडवाइस दूं तो आपको जब भी मार्केट में न्यूज आने वाली है, जैसे कि अभी ये 7:15 को न्यूज आने वाली है कैनेडान CAD करेंसी में, कैनेडियन करेंसी में, तो आपको उसमें 15 मिनट पहले एंड 15 मिनट बाद ट्रेड मत लो, क्योंकि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो एंड आप उस मोमेंटम के लिए प्रिपेयर नहीं हो। सो डेफिनेटली आप 15 मिनट पहले एंड 15 मिनट बाद ट्रेड मत लो।
वो मोमेंटम एक बार आ जाने दो और उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि वो आपके लिए सेफ रहेगा। वहां पे थोड़ा कम वॉलेटिलिटी होगी और उसके वजह से आपका स्टॉप लॉस कम होगा। एंड वहां पे कैसा होता है, स्प्रेड भी थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से आप स्मॉल मोमेंटम में भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। सो अभी हम देखेंगे ये एक्चुअल फोरकास्ट एंड प्रीवियस है क्या। एक्चुअल मतलब मार्केट में एक्चुअल जो टाइम है उस टाइम का डेटा ये देख रहा है आपको कि इस न्यूज की वजह से मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, एक गुड इम्पैक्ट है या बैड इम्पैक्ट है। ये देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है तो मतलब मार्केट में वहाँ पे एक बेयरिश मोमेंटम आई है, एंड ये रेड है तो मार्केट में शायद उस टाइम पर, मतलब ये लाइव डाटा है मार्केट का। एक्चुअल जो है आपको ये एक्चुअल डाटा ये सब आपको लाइव मार्केट का इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट में उस न्यूज की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा, उस न्यूज की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा कि मार्केट डाउन साइड गया। मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली लाइव डाटा आपको प्रोवाइड करता है। फोरकास्ट मतलब जो एक्सपर्ट्स है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अगर फोरकास्ट का डाटा एक्चुअल डाटा से ज्यादा है तो मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको, एंड अगर एक्चुअल का डाटा ज्यादा है तो आपको मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट प्रीवियस क्या है, प्रीवियस ये लास्ट डाटा है। सो इसको आपको ज्यादातर फोकस नहीं करना है, एक्चुअल प्रीवियस एंड फोरकास्ट को आपको ज्यादातर फोकस करना है तो सिर्फ वो है रेड फोल्डर। आप रेड फोल्डर के वक्त अवेयर रहो, प्रिपेयर रहो मार्केट के मोमेंटम के लिए। कहीं भी कुछ भी हो सकता है इस न्यूज के वक्त। एंड जैसे कि आपको इसमें मोर डाटा देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रोकर्स, इसमें ब्रोकर्स है, ये ब्रोकर्स का ये ब्रोकर्स लिस्टेड है यहाँ पे, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद ये मार्केट भी चेक कर लेते हैं, अभी आए तो सब कुछ चेक कर रही है, आपको मैं पूरा समझाऊंगा। ये मार्केट है जो कि मुझे लगता है आपको भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद ये कैलेंडर, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसे आप जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करोगे बस आप कैलेंडर चेक करो। कैलेंडर चेक करने से पहले यहाँ आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं हो जो कि मैंने बताया था। आप कैलेंडर चेक कर सकते हो, मस्ट इंपॉर्टेंट। आप कैलेंडर ही चेक करो जब भी आप यूज करो। एंड उसके बाद न्यूजेस भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी ईरान के बारे में कुछ न्यूज है तो डेफिनेटली कुछ मार्केट में स्प्रेड आ सकता है, कुछ मार्केट में वॉल्टिलिटी आ सकती है, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है इस न्यूज की वजह से, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज है एंड मेजर न्यूज है। यहाँ पे हॉट न्यूज है, मतलब कि मार्केट में कुछ तगड़ा ही मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद ये लेटेस्ट न्यूजेस कमेंट्स वगैरह, वो अब ये न्यूजेस तो बहुत सारी प्रेजेंस है, लेकिन ये हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए। अगर हर किसी को हम टाइम देंगे तो मार्केट को कब देंगे भाई। एंड अगर आपको लॉग इन भी करना है तो आप लॉग इन कर सकते हो इसे, तो ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती लॉग इन करने की, या फिर लॉग इन नहीं है तो क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। सो कुछ ऐसा है forex-factory.com जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी एंट्री प्लान करने से पहले। एंड डेफिनेटली आप ये वॉच करो जब भी आप एंट्री प्लान करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो जब आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी चलती हुई ट्रेड में किसी न्यूज की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो। ऐसा नहीं हो कि हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो। अगर आपका लक रहा तो टारगेट भी दे सकता है मार्केट, ये डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं वो सीक्रेट के बारे में जो कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो वो सीक्रेट है हमारा द एडवांस स्ट्रेटेजी। यस, ऐसा नहीं है कि जब भी मार्केट में, मतलब कि जब भी फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज आएगी उसके वजह से मार्केट में आपको मोमेंटम ही दिखेगा। मतलब कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको चार्ट में ही ट्रैपिंग देखने को मिलता है, आपको ट्रैप यहाँ भी मिलता है। आप ट्रैप यहाँ भी होते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूजेस में भी आप ट्रैप होते हो। न्यूज आपको डाटा देगा एक बुलिश मोमेंटम का, एंड वहां पे भी आप ट्रैप हो सकते हो मार्केट में उस न्यूज के वजह से। तो उसे हम कैसे समझे, उसे हम कैसे कैप्चर करें, कैसे हम उसे नोट करें कि यस दिस न्यूज इज रियल, मतलब कि ये न्यूज एक मार्केट में मोमेंटम दे सकता है। सो इस टॉपिक को हम डिस्कस करके इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते हो, एंड डेफिनेटली आप वो करोगे क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस कंटेंट के रिलेटेड सीरियस हो, एंड सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको अगर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हेल्प कर रहा है तो आपको डेफिनेटली उस चीज को टाइम देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वर्थ इट जाएगा इसमें। सो इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड पार्ट 2, जहाँ की मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी एक एडवांस स्ट्रेटेजी कैसे हम यूज करें, कैसे मार्केट में आने वाले न्यूज़ेस की वजह से सही में मोमेंटम आएगा या नहीं, या कोई हमें ट्रैप करेगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे ज्यादातर ट्रैप करके ही पैसा बनाया जाता है। बस आपको समझने की जरूरत है। तो साइकोलॉजी, न्यूज़ेस, सब कुछ आपको ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस ही काम करेगी, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब का
डाटा होना चाहिए, आप एक ट्रेडर हो तो तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सो इस वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो, डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो का पार्ट 2। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।